मैं भव्य ग्रोवर आपका संस्कृत सूत्रा चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज हम कुछ हिंदी वाक्य लेंगे और उनको संस्कृत में कैसे अनुवाद करते हैं वो सीखेंगे। हमने पहले वाली वीडियो में भी हिंदी से संस्कृत में कैसे अनुवाद करते हैं वो सीखा है। उसमें हमने आसान वाक्य लिए थे। तो आज हम क्या करेंगे, थोड़े से मुश्किल वाक्य लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद कैसे करें। तो हमारा फर्स्ट स्लाइड जो है उसमें हम क्या सीखेंगे कि जैसे कोई भी वाक्य होता है उसमें ने, से, को, ये सब तो आता ही है ना। तो आपको ये देखना है कि इसको संस्कृत में क्या कहते हैं। जैसे बालक ने खाना खाया तो उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, बालक ने को। बालक ने तो नहीं लिख देंगे ना संस्कृत में। तो इसके लिए क्या होता है, शब्द रूप होते हैं जो हमने वीडियो में सीख रखा है पहले भी। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसमें हमने ट्रिक्स के साथ शब्द रूप कैसे याद करते हैं वो सीखा है। उसमें हमने पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, वो सारे हमने शब्द रूप देखे हैं कि कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा वर्ड है वो है बालक ने। तो ने कौन सी विभक्ति में आता है, आपको सबसे पहले चिन्ह पहचानना है। ने चिन्ह है, अब वो कौन सी विभक्ति में आता है हमें वो देखना है। तो वो आता है कर्ता ने, तो यानी प्रथमा विभक्ति। तो अगर कहीं भी किसी भी वाक्य में आपको बालक ने शब्द दिया हो तो आप क्या लिखोगे, बालक कह। शब्द रूप याद होने बहुत ही ज़रूरी है और धातु रूप भी। दूसरा काम क्या है कि आपको जैसे कोई भी धातु है, धातु का मतलब क्या होता है, क्रिया। जैसे पढ़ना है तो उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, पठ कहते हैं। लिखना है, लिखना को लिख कहते हैं। तो इसके लिए भी हमने वीडियो बनाई हुई है धातु रूप वाली, आप वो देख सकते हैं। तो अगला शब्द देखते हैं, गेंद को। गेंद को कंदुक कहते हैं। अब इसमें देखो चिन्ह क्या होता है, को चिन्ह है इसमें। अब आप ये देखो को चिन्ह कौन सी विभक्ति में आता है, आप बोल के देखोगे, कर्ता ने करम को। तो को जो हो गया वो द्वितीय विभक्ति हो गई। तो आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, द्वितीय विभक्ति का एक वचन देखोगे शब्द रूप में। तो मान लो एक शब्द लेते हैं, बालक शब्द है तो उसका द्वितीय विभक्ति का एक वचन बालक कम होता है। ऐसे कंदुक का, गेंद का क्या हो जाएगा, कंदुकम, क्योंकि गेंद को संस्कृत में कंदुक कहते हैं। आगे देखो वर्ड क्या है, लता से। अब से देखो, से कौन सी विभक्ति होती है, आप सबको याद है। तो से कौन सी होती है, तृतीय विभक्ति। कर्ता ने करम को करण से। अब आपको यही करना है, शब्द रूप देखोगे लता का, उसमें तृतीय विभक्ति का एक वचन जो कि होता है लतैया। आगे देखो अम्बा के लिए, अम्बा मतलब माता। तो इसमें देखो कौन सा चिन्ह है, के लिए चिन्ह है। अब आप देखोगे के लिए कहाँ पर आता है, के लिए आता है चतुर्थी विभक्ति में। तो चतुर्थी विभक्ति में अम्बा का देखोगे शब्द रूप, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन जो कि होता है अम्बा यही। आगे देखो, आगे कौन शब्द है हमारे, तो आगे शब्द है देव से। से कौन सा है विभक्ति, से जो है तृतीया और पंचमी दोनों में आता है। तो आप वाक्य पे निर्भर करेगा कि आप इसमें तृतीया लगाओगे कि पंचमी लगाओगे। तो वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ, जो पंचमी विभक्ति होती है उसमें ये डिफरेंस होता है कि उसमें वो वाले शब्द उसमें लगाते हैं पंचमी विभक्ति जो किसी के, मान लो किसी से किसी की तुलना कर रहे हो, या फिर किसी से भय हो, डर हो, या कोई चीज़ किसी से अलग हो रही हो, तब आपकी पंचमी विभक्ति लगती है। तो इसमें क्या होगा, देखो देव से हम पंचमी विभक्ति लेके चल रहे हैं तो आपको देव में पंचमी विभक्ति लगानी है, तो देवात। अगला देखो रमा का देखो का चिन्ह कहाँ पे आता है, का चिन्ह आता है आपका षष्ठी विभक्ति में। तो आपको षष्ठी विभक्ति का शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति का एक वचन देखना है जो कि होता है रमाया। अब देखो नेक्स्ट वृक्ष पर। वृक्ष पर की सॉरी ये गलती से लिखा गया होगा, वृक्ष पर जो होता है वो वृक्षे होता है, इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो आगे देखते हैं बाग में और पर एक ही होता है, ये सप्तमी विभक्ति में आता है दोनों। तो आप बाग में सप्तमी विभक्ति लगाओगे तो बाग को उद्यान कहते हैं, तो इसलिए उद्याने आ जाएगा। अब कुछ वाक्य करते हैं। पहला वाक्य है हमारा, बालक गेंद से खेलता है। देखो बालक गेंद से खेलता है या बालक ने गेंद से खेला, तो बालक ने ये तो प्रथमा विभक्ति हो गई ना। तो प्रथमा विभक्ति में क्या लगता है, बालक कह। गेंद से
अब देखो आपका काम आया से देखना है, से कौन सी विभक्ति होगी। गेंद से पंचमी तो नहीं हो सकती, ना कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है, ना कोई भय है, ना हम किसी की तुलना कर रहे हैं, तो उसमें तृतीय विभक्ति ही लगेगी। तो बालक गेंद से खेलता है, तो जिसके साथ भी चिन्ह होता है ना, आप उसमें विभक्ति लगाते हो। अब जैसे गेंद से है तो आप गेंद में विभक्ति लगाओगे, ना कि खेल में। ठीक है, तो बालकः कंदुकेन, तृतीय विभक्ति में एन आता है। कंदुकेन खेलती, खेलना को संस्कृत में खेल कहते हैं। अब देखो बालकः है, जो बालकः शब्द है वो आपका प्रथमा विभक्ति में आता है ना, एक वचन में, तो आप यहाँ पे भी एक वचन ही लगाओगे। ठीक है, प्रथम पुरुष का एक वचन। तो बालकः कंदुकेन खेलति। अगला वाक्य देखो, वह माता के लिए जल लाता है। देखो लाता है तो यानी कि पुल्लिंग हो गया ये, तो पुल्लिंग में वह को सह कहते हैं। सह, ऐसे वाला स और विसर्ग। और अगर स्त्रीलिंग होगा तो सा कहते हैं। तो वह को सह माता के लिए, अब के लिए आप देखोगे कौन सी विभक्ति में आता है। के लिए जो होता है आपका चतुर्थी विभक्ति में आता है, तो चतुर्थी विभक्ति में, और माता में फिर आप वो लगाओगे चतुर्थी विभक्ति। तो माता को अम्बा भी कहते हैं, जो अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था। तो सह अम्बा यही, जल लाता है, जल को जलम बोलेंगे, और लाना को आ प्लस नी धातु होती है, उसको लाता है बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, आ नयति। अब नयति क्यों लगा, ती क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे प्रथम पुरुष का एक वचन है। जैसे पठती, पठतः, पठंती होता है ना धातु रूप में, तो इसलिए हमने प्रथम पुरुष का एक वचन लगाया। तो आपको यही देखना होता है, जो आपका यहाँ पे कर्ता होता है ना, जिस वचन में या जौन सा पुरुष होता है वही आपका धातु रूप लगता है, वो सेम होना चाहिए। आप यहाँ पे सह के साथ आनयंती नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वो बहुवचन हो जाएगा। तो जो आपका कर्ता होगा वही आपका यहाँ पे वो होना चाहिए, धातु रूप होना चाहिए, उसी रूप का, उसी वचन का। आगे देखते हैं, वह बस से आती है। आती है, तो आती है हो गया हमारा स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में मैंने अभी बताया था कि सा कहते हैं, तो सा बस से कौन सा विभक्ति हो गई, तृतीय विभक्ति। तो आप बस में तृतीय विभक्ति लगाओगे, तो बस को बस यान कहते हैं। ठीक है, तो बस यान नेन हो जाएगा। आती है को आ प्लस गच कहते हैं। अब देखो जो यहाँ पे करता होगा, यानी कि सा करता है ना, तो वही आपके धातु रूप में सेम होना चाहिए। तो वहाँ पे भी प्रथम पुरुष का एक वचन, यानी कि आगच्छति, जैसे पठती होता है तो वैसे ही आगच्छति हो जाएगा। तो जो आपका करता होगा वही आपका धातु रूप में भी वही सेम होना चाहिए, आप अलग नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये प्रथम पुरुष वाले ही अभी हम कर रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में द्विवचन वाले और उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों सीखेंगे। तो आगे वाक्य देखते हैं, पक्षी पेड़ पर बैठा है। तो पक्षी को खगः कहते हैं, एक पक्षी है इसलिए खगः हुआ। पेड़ पर, तो पर आपका कहाँ पर आता है, सप्तमी विभक्ति में, तो उसको वृक्षे कहते हैं। आप वृक्ष पर जो पेड़ जो शब्द है उसमें शब्द रूप सप्तमी विभक्ति लगाओगे तो वो वृक्षे हो जाता है। बैठना को तिष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तिष्ठति क्यों आया, सेम वही, जो आपका करता होगा वही आपका धातु रूप में भी लगेगा। यहाँ पे एक वचन है तो यहाँ पे भी एक वचन आएगा। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी पिछली वीडियोस में, कि जैसे सह तौ ते और सा ते ता, ये सारे कौन से वचन होते हैं, प्रथम पुरुष होता है ये सारे। तो इसमें सारे प्रथम पुरुष वाले ही लगेंगे आपके, पठती, पठतः, पठंती। ऐसे अगर कोई नाम आ जाए या जैसे पक्षी आ जाए, किसी का भी नाम आ जाए, वो भी हमारा प्रथम पुरुष होता है, तो आपका धातु रूप भी उसमें फिर प्रथम पुरुष वाला ही लगेगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई और आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप कोई भी मिस ना करें। और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी संस्कृत जो है आसान तरीके से और ट्रिक्स के साथ जो है समझ आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम और नए वाक्य लेके आएंगे, उसको संस्कृत में कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे।